हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बताने वाला हूँ कि आपका जो आप मॉक टेस्ट देते हो या आप स्टेनो का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको टाइम कम लगना चाहिए। क्योंकि सब बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम पूरा अच्छे से कर सकता था, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो लोगों के पास एक्चुअल में टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनमें लोग फंस जाते हैं और फिर उसी में टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो गाइज, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था स्टेनोग्राफर का 2024 वाला, तो मेरे पास लास्ट में 17 मिनट्स बच गए थे। मैंने पूरा फिनिश कर लिया था पेपर, उसके बाद बच गए थे। तो जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने रीजनिंग उसमें थोड़ा टाइम बचा लिया था, इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। लेकिन लास्ट में मैंने टाइम रीजनिंग को दिया था, जिसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, तो उसमें मैं फंस गया था। तो आपको वो भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं फंसना है किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जिनका आंसर आप उस टाइम के दौरान ढूंढ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग उतना चलता ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन पे 2 3 4 इतना टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं, दूसरे 1000 क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन तो काफ़ी है ना, तो उनके आंसर आप ढूंढो, क्या पता हो थोड़ी हल्के में बन जाए, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लॉजिक लगा देते हैं कभी कभी वो उसके लिए। तो गाइज, इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देने हैं। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपकी स्पीड, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम किस में खाते हैं, रीजनिंग में खाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके लिए आपको टाइम कम करना है ना। क्योंकि इंग्लिश में तो किसी का भी एक इंग्लिश में पैसेज खाते हैं और क्लोज टेस्ट, और उनकी ट्रिकें भी होती है। तो जैसे पैसेज में इतना बड़ा पैसेज आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन देख लेना है, फिर उनके बाद पैसेज पढ़ना है, वो जल्दी बन जाता है। इसके ट्रिक्स होते हैं, और क्लोज टेस्ट में भी ऐसे ही होता है। तो आपको ये करना है ना, आपको पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन देखोगे, फिर पैसेज में जाओगे, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। यही होता है टाइम बचाने के लिए। और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही, क्योंकि वो टाइम बचाता है आपका, क्योंकि आप रीजनिंग को थोड़ी स्पीड में करना सीखोगे। क्योंकि मैं रीजनिंग बहुत जल्दी कर लेता हूँ, वहीं से टाइम बचता है। इंग्लिश में कुछ टाइम नहीं लगता, इंग्लिश ईजिली हो जाती है। इंग्लिश में बस पैसेज सुधार लो, पढ़ने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी इससे पैसे सुधर जाएगा। और आपको मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देने, सीजीएल के दो, क्योंकि स्टेनो के आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन अभी इतने स्टेनो के लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेनो का बेसिक कोर्स ही प्रैक्टिस करो, बाकी आप इसके मॉक टेस्ट लगाओ सीजीएल वीजीएल के। इससे आपका रीजनिंग में टाइम कम लगेगा और आप थोड़ा जल्दी कर लोगे। और गाइस, जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, जब आपको कोई चीज़ हार्ड लगती है या आपको समझ नहीं आता, क्योंकि हम मॉक टेस्ट क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिर भी हम उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आपको ये बैलेंस करना है। आप जब भी किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटको, आपको मॉक टेस्ट रोक देना है, और आपको इसको बाद में फिर आप सोच लो दिमाग में कि मेरे को अब ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मेरे को सीधे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे उन्हें छोड़ देना है। क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा नहीं बना होता, कुछ दिन बाद आदत पड़ जाती है। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप ऐसा ही करना जब आप शुरू कर रहे हो, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ऐसे। और गाइस, रीजनिंग ज़्यादा टाइम खाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खाते हैं, एनालॉजी होगी, एग्नोलॉजी, इतने खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वो टाइम खा देता है बीच बीच में। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, कितने खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वही टाइम खाते हैं। आपको उसी पे टाइम तो बचाना है। और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और डिफिकल्ट नहीं, बहुत बड़े भी होते हैं, टाइम काफ़ी लगता है। तो जब आप इनका प्रैक्टिस करोगे ना डेली, फिर टाइम कम लगने लगता है। जैसे ही देखते हैं फिर आंसर पता लग जाता है कि इसमें करना क्या होता है। और गाइस, सीरीज के भी कितने हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं सच में, तो वो आपको इसीलिए के लिए तो मॉक टेस्ट बने कि आप थोड़ा टाइम मैनेज कर सको। आप सीधे एग्जाम देने जाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो फिर आप वहाँ इन क्वेश्चन पे लटके रहोगे, और फिर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैं तो और बढ़िया कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। और गाइस, अगर आपको लास्ट में जब एग्जाम होगा दिसंबर में, आपको ऐसा कहने का मौका ना मिले कि मेरा टाइम नहीं बचा मेरे पास, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा अपनी तरफ से कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, और जब तक आपका एग्जाम ना हो उस दिन तक आपको ये मॉक टेस्ट लगाने। और एग्जाम से 1-2 महीने पहले स्टेनो के मॉक टेस्ट भी शुरू कर देना। फिलहाल आप सीजीएल के लगा सकते हो। और जैसे मैं अपने शॉर्ट्स में भी डालूंगा कि मैं डेली कितने मेरा स्कोर आ रहा है किस मॉक टेस्ट में, मैथ को नहीं देंगे, बाकी ये सारे सब्जेक्ट देंगे, तो आप उससे अपना कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट्स में डाला करूंगा। और गाइस, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिला है आज के लिए। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो ये वाला, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो एक्चुअल में मिल रहा है आज वहाँ। आज के लिए ऑफर, और आप इसे ले लेना, क्योंकि और दिन 700-800 का मिलता है, आपको आज
300-400 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ये रेफरल को जरूर यूज करना, जहाँ पर शो रहा है। तो गाइज आपको अगर आप स्टेनो को मॉक टेस्ट देते हो, आपको टाइम कितना लगना चाहिए? आपको जीके जीएस में 5 से 10 मिनट देने चाहिए, जितना मैं देता हूँ उतना। और आपको इंग्लिश में 40 से 50 मिनट, इससे कम दे सकते हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड में करने की सोचनी है, ठीक है। जितना स्पीड आप कर सको, फिर लास्ट में टाइम बच जाता है। और रीजनिंग को आपको 30 से 40 मिनट देना है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आप जब सेकेंड बार गो में करोगे तो आप क्या इजीली थोड़ा वो दिमाग सेट हो जाता है यार, दूसरे बारे में बन जाता है क्वेश्चन। और गाइज मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी 200-300 प्लस सीजीएल उनके मॉक टेस्ट लगाए और स्टेनो के भी लगाए हैं, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आपका टाइम एक्चुअल में रिड्यूस होगा इससे। मेरा भी काफी, अगर मैं पहले कोई दू पेपर तो उसमें काफी टाइम ही नहीं बचता था। आज मैं अगर सीजीएल का भी दूं, मेरा काफी टाइम बच जाता है। अगर आप अभी सीजीएल के मॉक टेस्ट दोगे ना, उसमें आपका क्या टाइम रहना चाहिए? उसमें आपका 5 मिनट आप जीके के दे दो, 25 क्वेश्चन होता है सारे के सारे, ठीक है। आपको 5 मिनट उसमें देना है। इंग्लिश में आपका 5 से 10 मिनट देना है, इतने में हो जाता है इंग्लिश। और रीजनिंग में आपका 15 से 20, इससे कम देना है, 15 से 20 अभी आप शुरुआत करोगे तो इतना लग जाएगा। और मैथ्स उसमें होती है वैसे 25 मिनट, आपको कम लेके चलना है। जो 60 मिनट का पेपर होता है, 25 मिनट मैथ ले लेती है, 25-30 मिनट। तो आपको 30 यानी 20 मिनट में नहीं, 30 मिनट में आपको पूरा जो आपका सीजीएल का पेपर है उसको सॉल्व करने की सोचनी है, ठीक है। ये आपको करना ही है। और गाइस अगर अभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आप शुरू करोगे तो बाद में थोड़ा टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि मैंने फॉलो कर रखा है। मेरे 150.5 मार्क्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप फॉलो करना ही नहीं, ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ दिया। तो फॉलो करना, आपको पक्का फर्क पता चलेगा। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।